हेलो गाइज, आप देख रहे हो मेरा चैनल ये ज़िंदगी। और ये हमारे आज के आगरा से हमने मिस्टर दानिश है जो कि यहाँ के लोकल गाइड हैं। तो काफ़ी अच्छे गाइड हैं और काफ़ी अच्छी मतलब नॉलेज है अबाउट द ताजमहल एंड हिज हिस्ट्री। तो कभी भी आप आएँ, मैं इनका नंबर कमेंट्स में डाल दूँगा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। फ्राइडे जैसे इन्होंने बोला कि बंद रहता है, तो कोई भी इस तरह का घूमने ना आए। इसके अलावा किसी भी वीकेंड पे या कभी भी आप आ सकते हैं। सी यू सून फॉर नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू दानिश। वेलकम सर। लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अरे आगे पहले तुम्हारे पूछ लूँ पहले। अभी आए थे सर, ये आपको होते कोई फ़ोटो वगैरह चाहिए? नहीं, फ़ोटो नहीं चाहिए। ये तुम्हारे टाइम में। अच्छा सर, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग दरअसल यहाँ खड़े हुए हैं। इसको ताजमहल का फोर्ट कोर्ट एरिया बोला जाता है। फोर्ट कोर्ट एरिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे 4 गार्डन है जो कि आप देख रहे हैं गेट सेंटिकल। क्योंकि रेड फोर्ट के बैक साइड में ना तो उनका इजीली वहाँ से आना जाना हुआ करता था। और जो वर्कर लोग होते थे, जिन लोगों ने ताजमहल को बनाया, वो लोग साउथ गेट सेंटिकल थे। उसके पीछे आज भी लेबर कॉलोनी बनी है जहाँ उनकी 17 जनरेशन स्टे करती है वर्कर्स की। अभी भी आज भी ताजमहल के अंदर कोई स्टोन वगैरह निकल जाता है तो उन्हीं की जनरेशन में से लोगों को बुला के उसको ठीक किया जाता है। और जो शाहजहाँ के रॉयल गेस्ट हुआ करते थे, काफ़ी दूर दूर से आया करते थे, पर्शिया, ईरान वगैरह से, तो वो लोग ईस्ट गेट को यूज़ करते थे। आज भी किसी कंट्री का कोई प्रेसिडेंट वगैरह आता है तो वो लोग ईस्ट गेट से आते हैं, उसको VIP गेट बोला जाता है। एंड ये है ताजमहल का मेन गेट, जिसको बोला जाता है रॉयल गेट, शाही दरवाज़ा। इस गेट का टोटल हाइट है 105 फीट, इसका पूरा हाइट 105 फीट का। आगे बिल्कुल राइटिंग में साइड में लिखा हुआ है, ये कुरान का एक आयत लिखा हुआ है, जिस आयत का नाम है सूरह अल फजर। जिस टाइम मुगल लोग ताजमहल के अंदर एंटर होते थे, फर्स्ट वो लोग अंदर जाते हैं। आपको दूसरे देखने में फ्लावर फूल पत्ती बनी है कि जो लिखा हुआ है, ये सभी आपको देखने में पेंटिंग से लग रही होगी, बट ये पेंटिंग नहीं है, सब स्टोन का वर्क है। मार्बल को फर्स्ट स्टोन डिग आउट किया गया है, टून स्केटिंग की गई, इसके अंदर ब्लैक स्टोन, रेड स्टोन सब फिक्स करेंगे। अगर ये पेंटिंग होगी तो अभी हर चीज़ होती है, क्योंकि ताजमहल को बने हुए 374 ईयर्स ओल्ड होने को आ गए। ये सब स्टोन का वर्क है। 3 ईयर 74 374 साल 374 साल होंगे, ठीक है। और ताजमहल को कम्प्लीट होने लगा था 22 ईयर्स, पूरा 22 साल। लेकिन क्या था, जब भी ताजमहल को 1 ईयर्स लगता था तो 1 डोम इसके ऊपर रखी जाती है। वाइट में डोम देखना सबसे टॉप पे, वाइट वाली टॉप पे 11 डोम फ्रंट पे, 11 के बैक साइड में 22 डोम है। 22 साल में पूरा कम्प्लीट होने लगा। मतलब हर एक साल में एक डोम रखी जाती है। जैसे जितना कंप्लीट हो जाता था एक वो रख देते थे, एक साल में एक रख दिया। और जो शाहजहाँ के सोल्जर लोग थे, सिक्योरिटी गार्ड, वो इस रूम में स्टे होते, 14 रूम बने हुए। ये 128 रूम बने हैं जहाँ उनके सोल्जर लोग रहते थे सिर्फ ताजमहल की सुरक्षा के लिए। ये ताजमहल बनाया था शाहजहाँ ने, कोई रहने की जगह नहीं थी। सिर्फ ऑनली मुमताज़ की मेहमूद के तौर पर बनाया था उनके मरने के बाद। जितने भी मुगल लोग जो स्टे करते थे वो सब आगरा के रेड फोर्ट में रहा करते थे, जो भी मैं ताजमहल के बैक साइड से दिखाई देगा। ऑनली शाहजहाँ भी फ्राइडे को यहाँ आते थे। उस दिन बड़े धूमधाम से गरीबों को डोनेशन दान वगैरह दिया जाता था। मुमताज़ की कब्र पे जाके उनके लिए प्रे करते थे। तो आज भी ताजमहल अभी फ्राइडे बंद रहता है। जितने भी जो यहाँ के लोकल मुस्लिम हैं वो लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं, बाकी टूरिस्ट भी बंद रहता है। तो कभी भी आप लोग फ्राइडे को तो ध्यान रखिए, फ्राइडे ताजमहल बंद रहता है, ठीक है ना। तो फ्राइडे कंप्लीट बंद रहेगा। मुस्लिम आ सकते हैं, मुस्लिम अलाउड है, ऑनली लोकल मुस्लिम, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, मैं आपको आगे बताऊँ, ठीक है। जहाँ गेट के आउटसाइड में ले लेंगे, काफ़ी दूर हो जाएगा। इसको बोलते हैं रजू का धोखा। Here you can see the white building look like very close, but we are going to get outside. It is very far from here. तो what is the logic behind it? इसका जो इसके लगभग बना हुआ है ना, हाँ, वो इस शेप में, हाँ, वो लाइक लेंस है, हाँ। अरे कुशल भाई, कुशल, वालेकुम। पानी ये हर टाइम पे इसका कलर डिफरेंट नज़र आता है, चेंज। आप जब कभी मॉर्निंग में आओगे तो इसका कलर आपको मिलेगा येलो पन्ने। ओके, येलो।
आप जब फुल डे में आओगे तो एकदम वाइट, इस टाइम ये वाइट है। और जब आप इवनिंग में आओगे, जब सनसेट होता है, सूरज का कलर रेड हो जाता है, तो इसका हल्का सा पिंक नजर से आता है। लेकिन इसका स्पेशल डे होता है वो होता है मून लाइट पे, जिस दिन का टिकट होता है 530 रुपीज़ समथिंग होता है पर हेड। आपको जो एंट्री मिलेगी सिर्फ रॉयल गेट तक मिलेगी, वहीं से आप खड़े होकर ताजमहल व्यू नज़ारा देख सकते हैं और फोटो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उस दिन क्या होता है, जब फुल मून ताजमहल पर पड़ता है तो ये मार्बल लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। हर तरफ आपको डार्क नज़र आएगा, सिर्फ यही वाइट बिल्डिंग आपको दिखाई देगी मून लाइट। तो वही नज़ारा लोग मून लाइट पे देखने आते हैं। पूर्णमासी की रात होती है उस दिन। आपको आगे चंदन का पेड़ है। कौन सा वाला? ये लिखा हुआ भी इस पर चंदन। सांप तो नहीं इस पे? नहीं, सांप नहीं है, तो वैसे बोला जाता है। अच्छा, चंदन, ये वाला चंदन का पेड़ है। हाँ। गाइस सांप तो एक भी नहीं है, लेकिन तो अलाउ नहीं होगा तोड़ना मोड़ना इसको ना? नहीं, यहाँ अलाउ नहीं है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। एक ही पेड़ है ये बस? नहीं, काफ़ी सारे पेड़ हैं यहाँ पे। ये भी सारे जाने लगवाए थे क्या? नहीं, ये अभी लगे तो ये इनको 8 साल 7 साल ऐसे हो गए। ओके। ये बंद है? हाँ सर, ये बंद है। इसको जल महल भी बोलते हैं, नौबत खाना भी बोलते हैं। नौबत खाना? नौबत खाना उस ज़माने में जब वो कोई राजा, उनके गेस्ट पीपल यहाँ आते थे, यहाँ से बैठ के ढोल नगाड़े ताशे वगैरह बजाए जाते थे। और यहाँ से वाटर सप्लाई भी होता था, पानी का सप्लाई यहाँ होता था, फाउंटेन के लिए दिया जाता था। ओके। इनके साथ फोटो मतलब लाउड तो हाँ ये ले सकते हैं, क्या लगा वो। अरे वो उधर ले रहे होंगे तो ले लेना। देखिए एक चीज़ बताऊँगा आपको, यहाँ पर भी बताता हूँ। दरअसल ये ताजमहल जो बनना स्टार्ट हुआ, ये 1631 में स्टार्ट हुआ एंड 1653 में पूरा कंप्लीट हो गया। जब ये 1653 में पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद यहाँ पर 16 गार्डन बना दिए गए। ये आप लोग अलग अलग पीस में गार्डन देखें ना, इस तरीके से यहाँ पे 16 गार्डन है, अलग अलग छोटे छोटे। 1 2 3 4 गार्डन इस लाइन में है, 4 गार्डन इस लाइन में है। तो टोटल 16 मतलब 8 गार्डन उस तरफ, तो टोटल 16 गार्डन एंड 53 फाउंटेन। क्योंकि ताजमहल जो कंप्लीट हुआ था वो 1653 में हुआ। ओके, तो ये एक सिंबॉलिक है। और सर शाहजहाँ की 3 वाइफ थी। शाहजहाँ had 3 वाइफ। फर्स्ट वाइफ का नाम फतेहपुरी बेगम एंड सेकंड वाइफ संदली बेगम एंड थर्ड वाइफ मुमताज़ महल। पहली वाइफ की कवर है वो ताजमहल के लेफ्ट हैंड साइड पे ना आउट साइड पे, एंड सेकंड वाइफ का राइट हैंड साइड पे। एंड मुमताज़ की कवर भी शाहजहाँ ताजमहल के नीचे है, बेसमेंट में अंडर द ताजमहल। शाहजहाँ ने उन दोनों वाइफों के लिए ताजमहल क्यों नहीं बनाया, ओनली मुमताज़ के लिए क्यों बनाया था? उसका एक रीज़न था। एक तो रानियों में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल मुमताज़ थी, सेकंड बात काफ़ी इंटेलिजेंट थी, तीसरी वजह थी शाहजहाँ के मुमताज़ से 14 चिल्ड्रन से 14 किड्स, बट 14 में से 8 चाइल्ड का डिलीवरी टाइम डेथ हो गया। सो उनके पास ओनली 6 चाइल्ड बचा। 6 में से 4 सन एंड 2 डॉटर। 4 सन औरंगजेब, दारशिको, सुजा एंड मुराद बख्श। 2 डॉटर्स जहानारा एंड जहान। ठीक है ना। इस तरफ जो आप रहते वाली बिल्डिंग देख रहे हो, दैट वन मॉस्क मस्जिद। ओके। हाँ, अपोजिट इसके सामने एक बिल्डिंग इस तरफ भी बनी हुई है, वो बना है मेहमान खाना, बिल्कुल बहुत साइड में सेम बिल्डिंग है। मिरर इमेज है। हाँ, आप लोग ताजमहल के 4 पिलर देखें, 1 2 3 4। ये पिलर आपको देखने में स्ट्रेट लग रहा है सीधे, बट ये सीधे नहीं है, ये भाग गया टिल्टेड आउटसाइड में झुके हुए हैं 2 डिग्रीज 5 पॉइंट बाहर की तरफ। 2 डिग्रीज तो वैसे वेरिएबल है, दिखेगा भी नहीं ना। हाँ, तो हल्के से बाहर की तरफ झुके हुए हैं। उस आर्किटेक्ट ने टेक्निकली सोचा कि इनकेस कभी फ्यूचर में अर्थक्वेक भूकंप वगैरह आ जाए तो इसलिए उसने इट्स नॉट द फॉल ऑन ताजमहल, 2 गार्ड्स आउटसाइड पे 2 बैक साइड में, इस तरीके इनको बाहर की तरफ झुकाया गया है। ओके। और जो ताजमहल जो फेमस है वो अपने वर्क की वजह से बहुत फेमस है। इसके अंदर जितना भी जो वर्क हुआ है सब बाहर से डिफरेंट कंट्री से लाएगा स्टोन यूज में। जैसे कि इसके लगा हुआ है अमेरिका स्टोन ग्रीन वाला, दैट कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, एंड टर्कोइज वन स्काई ब्लू स्टोन टर्की, एक लैपिस ब्लू वाला स्टोन अफगानिस्तान, एक कॉर्नेलियन रेड वाला यमन, एक ब्राउन कलर का जैस्पर श्रीलंका,
एक कंचे सेल होता है ना, पावर शेल जो समुद्री सीज में निकलता है, तो वो न्यूजीलैंड, एक ब्लैक ऑनिक्स बेल्जियम, एक येलो कन्वे टाइगर है ऑस्ट्रेलिया। मतलब सारे स्टोन डिफरेंट कंट्री से लाए गए थे। अपने इंडिया के ओनली 2 स्टोन यूज हुए, वाइट मार्बल जो कि राजस्थान से लाए गए मकराने से, नियर था जयपुर। ठीक है, एंड रेड वाला पत्थर है ये वाला, इसको रेड सैंडस्टोन बोला जाता है, हिंदी में इसको लाल बलुआ पत्थर बोलते हैं। ये लाया गया था फतेहपुर सीकरी से, 40 किलोमीटर दूर यहाँ से है रास्ता। उसी तरह से इसको लाने के लिए 2000 एलिफेंट ने इसमें वर्क करा था, जिसका काम था पत्थर को लेके आना और वापस आना। फतेहपुर सीकरी आपने देखा है, वो भी एक अच्छी जगह थी। वहाँ शाहजहाँ के दादाजी रहते थे, यानी कि ग्रैंड फादर अकबर। बट अचानक क्या हुआ, वहाँ पानी की कमी हो गई, वो उनको जगह छोड़ के फिर वो आगरा आना पड़ा। जब वो आगरा में पानी की कमी नहीं थी, बिकॉज यहाँ पे यमुना नदी थी, तो जब वो यहाँ आए तो एक किला था, वो एक मिट्टी किला बना था। अकबर ने 8 साल यहाँ काम करवाया, इसको एक मजबूत किला बनाया, अपना शासनकाल फिर यहीं से चलाया। तो जैसे जैसे राजा आते गए वैसे वैसे लाल किले को बनाते गए। ताजमहल सिर्फ शाहजहाँ ने बनवाया, मेमोरी ऑफ। और वो जो आगरा का किला है यहाँ पे, जी वो किसका है? वो सभी राजा, जितने भी राजा आते गए वो वहाँ पे राज करते गए। पहले राजा मतलब वो, अच्छा, जो जिसका राज आता रहा वो उस पे किले पे उसका मतलब सिंहासन हो गया वो। यस, और थोड़ा थोड़ा करके बनाते गए। अच्छा, क्या कह रहा हूँ? देखिए भैया, इस ताजमहल को, इस बिल्डिंग को आप चारों तरफ से कहीं से भी देखेंगे आपको सेम नज़र आएगा। राइट से, बैक से, लेफ्ट से, हर तरफ से बिल्डिंग सेम नज़र आती है। ठीक है, बिल्कुल सिमेट्रिकल में बनी हुई है। जो चीज़ आप फाउंटेन की इस तरफ देखेंगे वही चीज़ आप इस तरफ देखेंगे, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, इस बिल्डिंग की टोटल हाइट है 243 फीट, 243 फीट। आप अंदाज़ा लगाइए तो सबसे टॉप पे जो पिनिकल बना हुआ है उसका हाइट कितना फीट होगा? समझ लाइक इसकी होगी 70 फीट के आसपास। 70 फीट, 70 नहीं, वो तो फिट में बात कर रहा हूँ मैं, फिट। 70 तो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब वो देखने में आपको 10 फीट 15 फीट की लग रही होगी, 10 से 15 फीट लग रही होगी, बट वो 30 फीट 5 इंच का है। अच्छा, हाँ। कौन से वाला? ये सबसे ऊपर वाला जो बना हुआ है ब्लैक कलर में, 30 फीट 5 इंच का है। उस ज़माने में क्या था, गोल्ड का बना हुआ था, बट आफ्टर मुगल के बाद जब ब्रिटिशों का टाइम आया उसमें एक हेडली नाम का अंग्रेज था जिसने इसको उतारा। अच्छा, तब यहाँ की गवर्नमेंट ने इसको दोबारा सेकंड किया, नहीं तो पहले वो गोल्ड था, सारा गोल्ड का था वो। यस, अब वो पीतल और तांबे का है। अच्छा, ये बाहर से तो संगमरमर दिख रहा है। नहीं, सबसे टॉप पे जो बना हुआ है। अच्छा, वो वाला। ओके, ओके। हाँ, उसमें वो जो सिम्बल्स टाइप में। हाँ, वो चीज़। और आप वाइट वाली डॉम देख रहे हैं, उसमें छोटे छोटे हुक्स नजर आ रहे होंगे आप। वो हुक्स बहुत से लोग समझते हैं इसको चढ़ने के लिए लगाया गया था, बट इनको लगाया गया था सन 1971 में, जब इंडिया पाकिस्तान की फाइट हुई थी। तब इसके द्वारा एक ब्लैक चार्ज पूरे ताजमहल को ब्लैकआउट कर दिया गया था, ताकि इस बिल्डिंग को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर दे, क्योंकि ये बिल्डिंग रात के टाइम दिखाई देती है। संगमरमर है तो चमकता है। यस, इसीलिए इसको ब्लैकआउट कर दिया गया। देख रहे हैं, ये कुरान की मेन आयत है, जिस आयत का नाम है सूरे यासीन शरीफ। इसको लिखने का मकसद ये था कि ताजमहल के ऊपर कोई ऊपरी आफत नहीं आए, तूफान, आंधी, भूकंप इससे बचा रहे। गॉड का आज इसके ऊपर रखा है, इसको नज़र से बचाने के लिए। और आपने कभी इसकी फाउंडेशन के बारे में सुना है ताजमहल की? इसकी जो फाउंडेशन है आपको पता है, इसके नीचे शिव मंदिर बताते हैं। नहीं, इसके नीचे बहुत ऐसा एक नेतागिरी वाली बातें हैं। अच्छा, एक राजनीति वाली बातें हैं। ओके। इसके नीचे सबसे पहले 32 वेल्स हैं। ओके। उसके ऊपर एक वुडन लकड़ी रखी गई है, जिस लकड़ी का नाम है बामूश। उसकी खास बात ये, जितना उसको वेल थ्रू पानी मिलता है वो डे बाई डे उतनी स्ट्रांग होती है। ओके। उसके ऊपर ताजमहल को बनाया गया है। तो उसमें पानी क्या ड्रेनेज करते हैं जानबूझ के, या वो फिर नेचुरल उसके वेल्स हैं, उसके अंदर से पानी आता है। अच्छा।
वो लकड़ी ऐसी है। हाँ, उसकी ताकत ही है, जब तक उसके वाटर लेवल बना रहेगा बिल्डिंग में, स्ट्रेंथ बिल्डिंग मजबूत खड़ी रहेगी। आपने कभी सोचा है यमुना नदी इतनी बड़ी नदी है, हाँ। कोई और बिल्डिंग होती तो अभी तक गिर जाती, क्योंकि वाटर के नजदीक होने के बाद नींव कमजोर पड़ती है। हाँ। बट ये बिल्डिंग ऐसी कैसी खड़ी है। यमुना नदी अभी 50 सालों में थोड़ी दूर हो गई है, बट 50 साल पहले यानी कि 350 साल तक इससे टच होके चलती थी। तो कोई इतनी बड़ी यमुना रिवर है, इससे टच होके चल रही है पानी से, मतलब पानी और ये फाउंडेशन, तो कोई और बिल्डिंग होती तो गिर जाती। मेरा कहने का मतलब ये इसकी ताकत है वो पानी है, तो इसकी फाउंडेशन वाटर लेवल बना रहेगा, बिल्डिंग हमेशा ऐसी खड़ी है। So sir, you must have heard about its Black Taj Mahal. Shahjahan did want to make another Taj Mahal on the other side of Yamuna River. Look at this. But Shahjahan's son Aurangzeb stopped at that work and arrested him own father Shahjahan and put in the right fort. Why? Because the lot of money invested in this white Taj Mahal, so he did not want to make another Taj Mahal more money spent. That's the reason. Very funny. तो बट बताते हैं, जब जो शाहजहाँ काफ़ी ओल्ड हो गए थे, उनकी आयु भी कम हो गई थी, तो उन्हीं के बेटे औरंगजेब ने उनको एक रियल डायमंड दिया था, जिसके थ्रू शाहजहाँ वहीं से बैठ के ताजमहल को देखा करते थे। अच्छा, रियली? हाँ, वहीं से बैठ के ताजमहल को देखा करते थे, ठीक है ना। एंड ये वाइट ताजमहल शाहजहाँ ने अपनी वाइफ मुमताज़ के लिए बनाया। वो ब्लैक ताजमहल क्यों बनवाना चाहते थे? वो अपने लिए बनवाना चाहते थे कि आफ्टर माई डेथ, मेरे मरने के बाद मेरी कब्र उस ब्लैक में बन जाए, जिससे कि मरने के बाद भी मेरी नज़र हमेशा मुमताज़ की मतलब सामने रहे, उनकी मुमताज़ की कब्र मेरी नज़रों के सामने रहे। ये उनका प्लान था, बट वो कैंसिल हो गया। तो आज दोनों ही कब्रें जो हैं वो इसके बेसमेंट में नीचे बनी हुई, असली कब्रें, और जो फेक कब्रें हैं वो डुप्लीकेट वो ऊपर बनी है। और अब जो पीछे का बैकग्राउंड है उसको मेहताब बाग बोलते हैं। जितनी फिल्मों की शूटिंग वगैरह होती है वहीं से शूटिंग अलाउड है, यहाँ शूटिंग करना अलाउड नहीं है। तो वहीं से शूटिंग होती है। ये क्या है? ये सर ये मंदिर है यहाँ पे, और जब रेनिंग का टाइम आता है, बरसात हुए, पानी पूरा फुल हो जाता है, पूरा ये सब डूब जाता है, ये सब चीज़ें। कभी कभी तो यहाँ इतना पानी आ जाता है ये मंदिर तक, नीचे तक देखते हैं मंदिर का वाइट वाला, बहुत वहाँ तक दीवार में पानी आता है। और आप लोगों ने एक चीज़ हुआ कि जिस वर्कर ने इस ताजमहल को बनाया उनके हाथ कटवा दिए शाहजहाँ। लेकिन आज मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ नहीं था। इसको ताजमहल को टोटल 20,000 वर्कर ने काम किया है, बट 20 में से 16,000 वर्कर आउट ऑफ कंट्री के थे, ईरान साइड से। 4,000 वर्कर अपने आगरा के लोकल थे। तो जब उन वर्कर्स का काम फिनिश हो गया तो उन वर्कर्स को शाहजहाँ ने इतना पैसा दे दिया कि उनकी जनरेशन टू जनरेशन आराम से बैठकर खा सके, उन्हें कहीं काम करने की ज़रूरत न पड़े। और उनसे प्रॉमिस लिए हुए दोबारा कभी ऐसी बिल्डिंग नहीं बनाओगे। सिर्फ एक जने का राइट हैंड का थंब काटा गया था, वो भी इसके मैन आर्किटेक्ट का, जिसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, जो कि पर्शियन आर्किटेक्ट था, उसका थंब काटा गया था, जिससे कि उस आर्किटेक्ट को कोई अलग कंट्री का राजा किडनैप करके कहीं और देश में ऐसा ताजमहल नहीं बनाया, क्योंकि उस ज़माने की बहुत खूबसूरत बिल्डिंग रही थी। आज भी है, उस ज़माने में बहुत खूबसूरत बिल्डिंग थी। तो इसलिए शायद उसका सिर्फ थंब कटवा दिया, बाकी कटवा दिया, सब बेकार की अफवाह है। आज किसी की पूरी लाइफ, तो मैंने बात उन वर्कर्स की पूरी लाइफ यहीं गुजर गई थी, क्योंकि इसको बनने में ही 22 साल लगे थे। और जब उनका ओल्ड टाइम आया तो उन्होंने यहीं पे मतलब इंडियन जो वर्कर्स आए थे बाहर से, उन्होंने यहाँ की इंडियन वुमेन लेडीज़ों से शादी करी, उन्होंने अपनी फैमिली जनरेशन यहाँ बढ़ाई, तो आज भी उनकी जनरेशन यहाँ रहती है। अब वो वापस जाकर क्या करते, उनकी पूरी लाइफ यही गुजर गई थी, तो उन्होंने यहाँ पर आए तो वो यहीं के होके रहे। तो हाथ बात में किसी की नहीं करवाए थे, सब एक बेकार की गंद मर्द कहानियाँ हैं।